वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्फी आर्कस टेक में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मंडे के दिन हमारे कौन से लेवल पे हम बाई कर सकते हैं या हम कौन से लेवल पे निफ्टी 50 को सेल कर सकते हैं, क्या टारगेट निकल के आएंगे और क्या स्टॉप लॉस होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी ये हमें समझना कि निफ्टी 50 जो अपसाइड जा रहा है और अपसाइड से रिवर्सल हो रहा है वो किस जगह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे वनडे के टाइम फ्रेम में, अभी जो आपकी स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है वनडे के टाइम फ्रेम में दिख रहा है। और दूसरी चीज़, ये ट्रेंड लाइन को आप ऑब्जर्व करो। ये ट्रेंड लाइन मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी आपको बोला हूँ कि इस ट्रेंड लाइन को आपको बिल्कुल फोकस रखना है। ये ट्रेंड लाइन ही हमें मार्केट में बाई ट्रेंड में एक्टिवेट करेगा। जब भी निफ्टी 50 जिस दिन भी, वो कल मंडे को हो सकता है या नेक्स्ट कभी भी हो सकता है, हमें नहीं पता ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके निफ्टी 50 किस दिन क्लोज देने वाला है। बट हमें ये पता है कि जिस दिन भी निफ्टी 50 इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसको ब्रेक करके क्लोजिंग देगा, उस दिन से हम बाई ट्रेड में अपने आप को समझ सकते हैं और एक हमें अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँ, आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जब भी निफ्टी 50 इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है, यहाँ इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, रिस्पेक्ट देने के बाद से यहाँ से रिवर्स हो जा रहा है। प्रीवियस डे की बात करूँ, लास्ट वीक में जब थर्सडे को आया निफ्टी 50 ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर रिस्पेक्ट दे के घूमा और ये आपको अगेन से वही रिपीट हुआ। बट अच्छी चीज़ कुछ ये हुई है कि फ्राइडे वाले दिन जो हमारा निफ्टी 50 का ट्रेंड रहा, इन बिटवीन जो हमारा थर्सडे का ट्रेड था उसी के लो और हाई के बीच में रहा। सो अभी हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से रिवर्सल होगा, यहाँ से ब्रेकआउट होगा, बट चांसेस हैं कि ब्रेकआउट हो सकता है। बट हमें नहीं पता क्या होने वाला है। सो हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर तरीके से इस ट्रेंड लाइन पे अपनी फोकस रखेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन तो एज वेल इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में आपको ये लेबल भी आपको बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो निफ्टी 50 यहाँ पे आप देखोगे, सबसे स्ट्रॉन्ग बात है कि 16,800 आप सबको पता है। ये जब तक निफ्टी 50 16,800 के ऊपर था, ये 16,800 एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम वर्क कर रहा था। और जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया है, आप देख लो कितने ट्रेडिंग सेशन हो गए, कितने अटेम्प्ट लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट 7 8 ट्रेडिंग सेशन अटेम्प्ट लिए हैं, बट इसको ब्रेक नहीं किया है। तो इसका मतलब अब हमारे लिए 16,800 एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जिस दिन हमें 16,800 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो डेफिनेटली हम वहाँ से एक अच्छी बाइंग देखेंगे। 200 प्लस पॉइंट के मूव भी हमें, 200 प्लस पॉइंट के मूव भी देखने को मिलेंगे। बट आपको इन लेबल्स को मैं इसलिए अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए, कौन से लेवल पे हमें रिस्क लेना है, कौन सी लेवल पे रिस्क नहीं लेना है। तो अगर आपको इस जगह इस प्राइस के आसपास प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप पार्शियल प्रॉफिट 70-80% प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइएगा। इसके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने दीजिए या फिर इसके ऊपर क्लोज होने दीजिए, उसके बाद ही आपको अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि हम मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी लेवल पे बाई करेंगे और कौन सी लेवल पे सेल करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहाँ से आपको क्लियरली ये चीज़ें समझ में आएंगी कि हम कौन सी लेवल पे बाई कर सकते हैं, कौन सी लेवल पे सेल कर सकते हैं। तो आप सबको पता है, मैं कुछ भी यहाँ पे न्यू चीज़ ऐसे अपडेट नहीं करता हूँ क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में आप या निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, या आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, या आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, या आप फ्यूचर ऑप्शन कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो, आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी पता है, बहुत सारे आपको रूल्स रेगुलेशन पता है, बहुत सारे आपको पैटर्न पता है। मैं आपको क्लियरली बोलना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी
strategy work in this market. So first we have to trust कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं. वी हैव टू प्रैक्टिस, हमें उस पर प्रैक्टिस करना होगा. हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और हम अपने ट्रेड को उतना ही ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे. तो मैं जो यहाँ पे आपको अपडेट करता हूँ, प्रॉपर इंट्राडे का ट्रेड होता है. मैं आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ट्रेड करने को बोलता हूँ और साथ ही साथ आपको समझाता हूँ कि हम कौन सी लेवल पे बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. जैसा कि यू नो गाइज कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोल के रखा हूँ कि वी आर इंट्राडे ट्रेडर. सो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है व्हाट, ओपनिंग. हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ओपनिंग ही हमें बताता है कि हम कौन सी लेवल पे बाई कर सकते हैं, कौन सी लेवल पे सेल कर सकते हैं. और ओपनिंग के हमने 3 क्राइटेरिया को कवर करके रखा है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी 3 जो क्राइटेरिया है वही आपको 3 क्राइटेरिया ओपनिंग के ड्यूरेशन में देखने को मिलेगा, ओपनिंग के दौरान देखने को मिलेगा. वो 3 चीज़ें क्या होती हैं? फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और एंड गैप डाउन ओपनिंग. ठीक है, इसके अलावा 4th कंडीशन नहीं हो सकता. आप जाके किसी भी डेट का, किसी भी डे का, किसी भी स्टॉक का, किसी भी बैंक निफ्टी चार्ट का, निफ्टी चार्ट का आप जाके एक बार चार्ट देखो, आपको यही 3 कंडीशन देखने को मिलेंगे: फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग. सो हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को कैप्चर कर ले, इस चीज़ पे थोड़ी अपनी पकड़ बना ले, इस चीज़ पे ट्रस्ट कर ले. तो आप यकीन करो, आपका ट्रेड काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा. ठीक है, सो सबसे इम्पॉर्टेंट हम फ्लैट ओपनिंग की बात करेंगे. अगर निफ्टी 50 फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमारे क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस बन के आएंगे. फ्लैट ओपनिंग मीन्स जो अपने को क्लोजिंग मिली है. आप देखो फ्राइडे सेशन में ऑलमोस्ट 1 घंटे तक निफ्टी 50 ने इसी रेंज में अपना टाइम स्पेंड किया और क्लोजिंग मिली अपने को. क्लोजिंग हमें मिली है 16,620 की क्लोजिंग मिली है. ठीक है, अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि निफ्टी 50 इसी जोन में कहीं ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद 5 to 15 मिनट अपना एक रेंज बिल्डअप करे और उस रेंज में 5 to 15 मिनट टाइम स्पेंड करने के बाद या तो इसे ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे. ठीक है, अगर इन केस ब्रेकआउट करता है तो हमारे इस रेंज का जो लोअर कैंडल का प्रीवियस स्विंग होगा उस स्टॉप लॉस के साथ हम बाई कर सकते हैं. और अगर ब्रेक डाउन होता है तो हायर कैंडल के प्रीवियस हाई प्राइस के स्टॉप लॉस के साथ हम सेल कर सकते हैं. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. दूसरी चीज़ कि अब हमें कौन से अपर साइड में प्राइस ब्रेक होता है तो हम बाई कर सकते हैं. तो अगर निफ्टी 50 फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 5 to 15 मिनट इस टाइम फ्रेम में समय बिताने के बाद से अगर ब्रेकआउट करता है अपसाइड में 16,650 को ब्रेक करता है. ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा. मैं फ्लैट ओपनिंग की बात कर रहा हूँ. फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 5 to 15 मिनट निफ्टी 50 टाइम स्पेंड करता है और इसको अपर साइड में ब्रेक करता है, ब्रेकआउट करता है 16,650 को. तो हमारे जो यहाँ पे 3 टारगेट हम इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये निकल के आएगा 16,685, 16,740 एंड 16,800. 800 इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है अब 800 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का वर्क करेगा. तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर इन केस निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होता है और इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद से हमें 16,685, 740 और 790-80 मिलता है तो आप अपने ट्रेड का 80 to 90% ज़रूर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा. क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि इसको ना ब्रेक करे या फिर इसको रिस्पेक्ट देके रिवर्सल हो. तो आप अपने प्रॉफिट को एक बार पकड़ लेंगे और बुक कर लेंगे. देन इसके बाद से ऊपर निकलेगा, अगर कंफर्टेबल होता है 5 to 15 सस्टेन करता है तो आप फिर से दोबारा ट्रेड ले सकते हैं. बट मेरा कहने का मतलब है अगर आपको जो प्रॉफिट आ रहा है तो वो प्रॉफिट आप बुक करिए.
अपने पॉकेट में रखिए, ठीक है। सेम कंडीशन फ्लैट ओपनिंग के बाद से निफ्टी 50 5 to 15 मिनट सस्टेन करने के बाद इस जोन में डाउन साइड को ब्रेक करता है, मीन्स 16,600 को ब्रेक करता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो डाउन साइड टारगेट निकल के आएंगे वो 16,570, 16,520 एंड 16,470, ठीक है। ये 3 टारगेट हम डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम प्रेशर बढ़ा तो शायद आपको 430 भी देखने को मिल सकता है, बट यू हैव टू शिफ्ट योर एसएल और आपको प्रॉफिट भी बुक करते रहना होगा, पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करते रहना होगा। ये नहीं कि आपने ट्रेड ले लिया और आप सीधे थर्ड टारगेट के लिए वेट कर रहे हो, नहीं, आपको फर्स्ट टारगेट पे भी प्रॉफिट बुक करना है, सेकंड पे बुक करना है, थर्ड पे बुक करना है। आपको कोशिश, आप अगर इंटरनेट ट्रेडर हो तो आपका फोकस यही होना चाहिए कि आप जो भी अमाउंट मार्केट से प्रॉफिट बनाते हो उसको पॉकेट में रखने की कोशिश करो, तो ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमारा सेकेंड एंड थर्ड ओपनिंग स्ट्रैटेजी है वो है गैप अप एंड गैप डाउन की स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो गैप अप और गैप डाउन में सिंपल सा है, आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे कहीं भी 40-50 पॉइंट 100 पॉइंट गैप अप हो जाए या 40-50 पॉइंट या 100 पॉइंट गैप डाउन हो जाए तो अपने को बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से यहाँ पे वेट करेंगे एक रेंज बनने का, ठीक है। वो रेंज होना चाहिए मिनिमम 30 to 40 मिनट, 45 मिनट का एक रेंज बनना चाहिए। और रेंज जिस साइड में ब्रेक होता है, अगर ब्रेकआउट होता है अपर साइड में तो बिल्कुल वी कैन गो फॉर बाई, एंड अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता है तो वी कैन गो फॉर सेल। और स्टॉप लॉस जो होगा इस रेंज के प्रीवियस हाई स्विंग के स्टॉप लॉस के साथ और प्रीवियस लो कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ आप बाई और सेल कर सकते हैं। टारगेट्स आपके फर्दर टारगेट रहेंगे अकॉर्डिंग टू जो हमने पहले आपको टारगेट अपडेट किए हैं। सो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है गैप अप गैप डाउन में, आपको वेट करना है एक रेंज बनने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी अपडेट करता हूँ, यहाँ भी आपको अपडेट कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे निफ्टी 50 बिल्कुल गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद से डाउन साइड आता है, डाउन साइड जाने के बाद से करता है। ये एग्रेसिव ट्रेड आपको नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरे दिन के दौरान आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यू हैव टू वेट एंड वॉच और अपनी स्ट्रैटेजी को एक्टिवेट होने तक का वेट करना है। आप देखो यहाँ पे एक रेंज बनती है, ठीक है। ये रेंज मोर देन 45 मिनट्स का है, मीन्स काफ़ी अच्छी है। जैसे ये रेंज ब्रेक हुआ आपको यहाँ से सेलिंग देखने को मिली और मिनिमम 200 पॉइंट 300 पॉइंट या 150 पॉइंट को अगर आपको मिल रहा है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। सो आप फ्राइडे वाले सेशन में भी देखो निफ्टी 50 थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया। हम इस ट्रेड को नहीं पकड़ेंगे, वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने गैप डाउन ओपन की है तो हमें यहाँ पे वेट करना है एक रेंज का। वो रेंज क्या था आप ये देखो, आप कैंडल काउंट कर लो, ये कैंडल मिनिमम 30 to 45 मिनट का होगा ही होगा, तो ही आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। ये जैसे ये रेंज बना और ब्रेक हुआ आपको डाउन साइड में मिनिमम 100+ पॉइंट का आपको मोमेंट मिला। आप वेट करोगे गैप अप और गैप डाउन मार्केट में तो आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। आप फॉलो थ्रू ट्रेड करोगे, रिस्क ट्रेड करोगे तो जैसे ही जो मिलने के चांसेस होते हैं वैसे ही आपके लॉसेस के भी चांसेस हैं। तो हम बिल्कुल रिस्क ट्रेड नहीं करेंगे, हम बिल्कुल अपनी जो हमारे टर्म्स कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। गैप अप में कैसे ट्रेड करना है, गैप डाउन में कैसे ट्रेड करना है, रेंज का वेट करना है। वो रेंज जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी बात है। फ्लैट ओपनिंग में 5 to 15 मिनट के बाद से कैंडल के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। दूसरी चीज़ गाइज, मेरा सेम कॉन्फी आर के स्टेक से एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको जाके ज्वाइन करेंगे तो मैं कोशिश करता हूँ कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने से पहले या फिर ब्रेकडाउन होने का जो पैटर्न दिखता है या पॉसिबिलिटीज़ दिखती है चार्ट के दौरान, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको अपडेट करूँ ताकि आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और आपको चीज़ें समझ में आए। दूसरी चीज़, जिन दोस्तों के पास जिनके पास भी डीमैट अकाउंट नहीं है, मैं
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट्स के लिंक और टेलीग्राम चैनल के लिंक अपडेट करके रखा हूँ। आप वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपके ट्रेडिंग में सपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपना सपोर्ट मुझ पे बना के रखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतर वीडियोस लाता रहूँगा जो आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।